ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम। हम चलेंगे आपको सीधा लेके खंड 1 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 27। तो हम आपको कुरुक्षेत्र से सीधा ले जा रहे हैं नैमिषारण्य में। तो नैमिषारण्य में सारे ऋषिगण खड़े हैं, आप जानते हैं, और सूत गोस्वामी वहाँ पर बैठे हैं और सूत गोस्वामी से वार्तालाप चल रहा है। तो सूत गोस्वामी ने बोलना शुरू किया है और सूत गोस्वामी भगवान के विषय में काफ़ी डिटेल में चर्चा करी। पिछले कुछ श्लोकों में हमने सुना कि उन्होंने भगवान की सेवा और देवताओं की सेवा में डिफरेंस बताया कि किस प्रकार एक समझदार व्यक्ति को जो संसार के बंधन से छूटना चाहता है उसके लिए देवताओं की पूजा ना करके भगवान की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा भगवान कौन है। तो ये सब चर्चा चल रही थी हमारी। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि तो हमने सुना जो लोग रजोगुणी, हम गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे, 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो हमने सुना कि जो लोग मोक्ष के कामी हैं वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वो देवताओं के घोर रूपों को तिरस्कार करके भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों को ही पूजा करते हैं। आज सुनते हैं। रजस्तमः प्रकृतः समशीला भजन्ति वे पृतभूत प्रजेशादीन श्रियेष्व प्रजेप्सवः। जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की जो सृष्टि संबंधी गतिविधियों के प्रभारी हैं पूजा करते हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति, संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो देखिए, सुत गोस्वामी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमें बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो जनरली जिस चीज़ से हम सारे लोग बंधे हुए हैं बहुत बुरी तरह से। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो लोग, हम इससे पहचान पाएंगे कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। बता रहे हैं जो लोग रजोगुण तमोगुणी हैं वो क्या करते हैं, वो पितरों यानी कि हमारे एंसेस्टर्स, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की, कौन देवताओं की, देवताओं के बारे में बता रहे हैं कि हु आर डेमीगॉड्स, देवता बता रहे हैं जो सृष्टि संबंधी गतिविधियों के प्रभारी हैं। यानी कि आपको समझना चाहिए कि देवता ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन वर्क दिया गया है। ये हम जैसे लोगों जैसे हम लोग सरकार को चुनाव करते हैं। चुनाव करने के बाद में एक राष्ट्रपति होता है, नीचे एक कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, उसके अंदर कई सारे मिनिस्ट्रियल होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सेंट्रल मिनिस्टर। तो इस प्रकार से अलग अलग एरिया अलग अलग मिनिस्टर को दिया जाता है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि उन देवताओं की जो सृष्टि संबंधी गतिविधियों के प्रभारी हैं, जो उन गतिविधियों को एडमिनिस्टर करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कौन उनकी पूजा करते हैं, यानी कि जो देवताओं की पूजा करता है, जो जीव अन्य पितरों की पूजा करता है, वो तमोगुणी है या रजोगुणी व्यक्ति, ऐसा श्रीमद् भागवतम बता रही है। ठीक है, पूजा करते हैं क्योंकि वे, क्यों करते हैं उनकी पूजा, क्योंकि वे स्त्री यानी कि अच्छा स्पाउस, धन, शक्ति, संतान, इन सब का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि मुख्य कारण क्या है। ये मुख्य कारण है कि सच भगवान के धाम में कोई भी देवता हमें नहीं पहुंचा सकता है। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं संसार में वो केवल अपने लाभ के लिए करते हैं, इसीलिए हम अलग अलग देवताओं के पास पहुंचते हैं। कई लोग सूर्य देव की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि सूर्य देव से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कई माताएं शिव जी की इसलिए पूजा करती हैं क्योंकि X नंबर ऑफ व्रत करने पर उन्हें अच्छा पति मिलेगा। इस तरह से कई सारे व्रत चलते हैं, लेकिन सबके पीछे कोई संसार की कोई ना कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा होती है। हम देखते हैं कि बच्चे कभी भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर बच्चे ज़रूर मंदिर जाते हैं। मंदिर जाके, हे भगवान मैंने तो कर लिया, अब आपके हाथ में है, पेपर मेरे नंबर मेरे मतलब का आ जाए बस, है ना। और जाते हुए, बेटा ले दही खा के जा, दही खा के जाएगा तो पेपर अच्छा जाएगा। ऐसा आप लोगों के साथ भी कभी हुआ होगा, है ना। तो जो भी व्यक्ति जिसके टेस्टिंग, एक ऐसा व्यक्ति था, मैं आपको बताता हूँ, जो बिल्कुल आस्तिक नहीं था, बिल्कुल नास्तिक व्यक्ति था, कभी भगवान को नहीं मानता था। हम उसको जानते थे। तो अचानक से एक दिन क्या हुआ, उसने कार्ड दिया, उसने कहा देखो जी मेरे 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 यहाँ पर सत्यनारायण की कथा है। हमने कहा अच्छा जी। हमने कहा तुम्हारे यहाँ कथा, मतलब तुम तो नास्तिक हो। उसने कहा यार दुकान खोल रहा हूँ, इतना पैसा लगा रहा हूँ, हाँ अगर गलती से ये देवता हुए तो खुश कर दो ना, उनको क्या बिगड़ता है, अपना एक कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है।
ना मैं मानता अब भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन चलो अगर वो खुश हो जाएंगे तो क्या है, मेरा लाखों का पैसा लगा है। तो संसार में जनरली जो पूजा पाठ की पद्धति है वो इन्हीं विचारों से प्रेरित है, मोटिवेटेड है, क्योंकि भय बहुत है। हाँ, जैसे आदिवासियों ने आग को देखा, हाँ, तो हुला 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 करके नाचते रहे उसके आगे, डर गए। और आग को ही देवता मान लिया, आग देवता उसके आगे लेट गए। तो हमारी स्थिति कौन सी आदिवासियों से बेहतर है बताइए? उनको आग का पता नहीं था, आग से डर गए, हम किसी देवता से डरते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का कारण एक है, भय भक्ति। ये भय भक्ति है, दिस इज नॉट द डिवोशनल। इसको भक्ति कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति में भय कैसा? भक्ति में ग्रेटिट्यूड हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकती है, लव हो सकता है, लेकिन डर कैसे हो सकता है? राइट? तो डर के मारे जो करा जाता है उसको भक्ति कभी नहीं कहते। इसलिए देवताओं की पूजा को हम भक्ति नहीं कहते, वो पूजा कर्मकांड वर्ड बोला जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत बहुत डायरेक्ट बोलती है कि जो व्यक्ति रजोगुणी है, तमोगुणी है, वो धन की, संतान की, शक्ति की, किसी नॉलेज की, इन सब की प्राप्ति के लिए किसी देवता विशिष्ट की पूजा करते हैं। हाँ, भौतिक सुख के लिए उनके पास जाते हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि इनसे कभी प्राप्ति नहीं हो पाएगी अल्टीमेट चीज़ की। जो वस्तुएं इनसे मिलेंगी वो वस्तुएं हमसे छीन ली जाएंगी, और भगवान इनकी संस्तुति नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, भगवान गीता में साफ साफ बोलते हैं कि जो व्यक्ति अल्प बुद्धि हैं वो ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो देवताओं से चीज़ें मिलती हैं वो टेम्पररी होती हैं, क्यों ना परमानेंट चीज़ को माना जाए। भगवान जब इस संसार में आए कृष्ण के रूप में, तो उन्होंने स्वयं देवताओं की पूजा पे रोक लगा दी। उसने अपने बाबा नंद बाबा को बोला कि तुम इंद्र की पूजा बंद करो, पहले सबसे पहले तो इंद्र की पूजा बंद करो। आप जानते ही हैं कि गोवर्धन लीला इसी के कारण से हुई। तो भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करी और वहाँ पर गोवर्धन को पूजा गया, उनकी परिक्रमा करी गई, जिसमें भगवान स्वयं प्रकट होकर आए। तो इस प्रकार से न केवल भगवान ने गीता में ऐसा कहा, बल्कि भगवान ने ऐसा करके दिखाया, हाँ, कि ये वर्शिप का जो प्रोसेस है ये ठीक नहीं है, ये त्रुटिपूर्ण है, इट इज़ रॉन्ग प्रोसेस। आप कर रहे हो, चलो ओके, इससे जो आपको फल मिलेगा वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपको संसार से मुक्त कराने के बजाय संसार में और ज़्यादा बांध देगा। जितनी ज़्यादा वस्तुएं हमें प्राप्त होंगी, उतना हमें श्रद्धा बढ़ती जाएगी इन्हीं देवताओं के प्रति। भगवान गीता में बताते हैं कि जिस व्यक्ति की श्रद्धा जिस देवता से होती है, भगवान उसी में उसका श्रद्धा को विकसित कर देते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा ऐसी है, हमारी इच्छा को पूरा करते हैं। तो इसलिए उस देवता में हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है। कई बार हम देखते हैं कि हमें बचपन से इस कथाओं को सुनने के बाद भी कई लोग छोड़ नहीं पाते हैं उनको। क्यों? क्योंकि बचपन से ही करते आए हैं और कई सारी मुरादें पूरी हुई हैं, इसलिए डर लगता है। तो वास्तव में ये जो भय है ये ठीक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी मुराद हमें सुखी नहीं कर सकती है संसार के अंदर। आप ध्यान से अगर सोचेंगे कभी, आपको महसूस होगा कि हमें कभी भी वो सुख महसूस हुआ ही नहीं जिस सुख को हम ढूंढते आए हैं बचपन से, और ऐसा लगता है कि बस ये वाला 1 साल निकल जाए, इस 1 साल बाद एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। तो इसलिए कभी ऐसा दिन नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रजोगुण और तमोगुण से बंध गए हैं वो व्यक्ति ही क्या करते हैं? वो व्यक्ति ही देवताओं की पूजा करते हैं, जो सृष्टि संबंधी गतिविधियों के प्रभारी हैं। समझिए, एक बंदा है, एक व्यक्ति है जो एडमिनिस्ट्रेशन में है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति के पास आप चले जाएं और उसकी पूजा पाठ करने लग जाएं, क्या इसी को घूसखोरी नहीं कहते? जरा सोचिए, करप्शन किसको कहते हैं? करप्शन उसी को कहते हैं जब एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास को हम रिश्वत देते हैं कि मेरा काम कर दोगे, ये लीजिए जी, टेबल के नीचे से लीजिए, पकड़िए। इसी को तो रिश्वत कहते हैं। और इस प्रकार से भगवान जो है अल्टीमेट कंट्रोलर हैं, भगवान के पास ना जाकर यदि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के पास जाकर उनकी पूजा करते हैं और अपना काम निकालते हैं चपरासी के थ्रू, तो क्या ये करप्शन नहीं है? क्या हम करप्शन नहीं फैला रहे? और हम सोच रहे हैं कि हम भक्त हैं, हाँ, किसी की पूजा कर रहे हैं। पूजा करते हैं क्योंकि ये सबके पीछे हमारा कोई ना कोई हेतु होता है। ध्यान रखिए, इसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है, या आपकी मेरी, हम सबकी जॉइंट प्रॉब्लम है। आइए इससे लड़ें और समझें कि हम केवल ये शरीर नहीं है, इससे रिलेटेड वस्तुओं के स्वामी नहीं है। इन वस्तुओं को हम जन्मों से इकट्ठा करते आए हैं और इसलिए बार बार जन्म ले रहे हैं। कम से कम एक जन्म में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लग जाएं, अपने जीवन को लगा दें, तो उसके बाद में दोबारा जन्म न लेना पड़े। ऐसा हम विचार रखते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।